जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली यूपी उत्तराखंड बिहार गुजरात एमपी द्राविड़ आंध्रा तेलंगाना केरला कर्नाटका वंगा विंध्य हिमाचल तावी यमुना गंगा सरस्वती कृष्णा ब्रह्मपुत्रा उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा सर्वधर्म नागरिक भारत भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, जय भारत वंदे मातरम। मैं सूरज सिंह आपके साथ हाजिर हूँ किसी और वस्तु के। आज भारत के संविधान की बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट दैट टुडे। मैं भारत का संविधान हूँ, क्या आप इस विषय में कुछ जानते हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यदि आप इसको जानते हैं तो कितना जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते। मेरे आपसे ये प्रश्न आज है, हर व्यक्ति से जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश से श्रद्धा रखता है, जो इस देश को अपना समझता है, जो इस देश में रहता है, इसका खाता है, इसमें अपना जीवन बनाता है और प्रगति के पथ पे जाता है पूरी जिंदगी। आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अबाउट Constitution of India, भारत का संविधान, which gives everything. And before that, I am going to talk about what is Constitution of India, what is its history, भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान कब से बना, उससे पहले ये क्या था। मैं संविधान की तरफ से बात कर रहा हूँ आज आपसे, अपनी तरफ से नहीं। Today I am talking to you on behalf of Constitution of this country, भारत का संविधान। I am talking on that behalf। और मैं क्या हूँ, आप मेरे बारे में जानना चाहिए। अगर आप मेरे बारे में जानेंगे तो मुझे समझ सकते हैं, और नहीं जानते मुझे आप, तो आप मुझे नहीं समझ सकते। मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि रखता हूँ, मैं एक ऐसी शक्ति रखता हूँ जो आप प्राप्त करने में मुश्किल पड़ती है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। मैं आज नहीं बना, मैं 1949 में भी नहीं बना, मैं उससे भी पहले से बना हुआ हूँ। नाम मेरे दूसरे थे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरा नाम आज जो जानते हैं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपने दिया है, लेकिन उससे पहले मेरे बहुत नाम थे जो शायद आप नहीं जानते। लेकिन भारत का नागरिक होने की वजह से ये आपका कर्तव्य है, आपका हक है और आपकी ड्यूटी है, एक तरह की आपकी प्रार्थना है। इसको आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आपका फायदा नहीं नुकसान ही होगा। क्योंकि आपके चारों तरफ डकैत घूम रहे हैं, आपके चारों तरफ चोर घूम रहे हैं, जो आपको आपके शरीर से नहीं, आपकी आत्मा से, आपके हक से आपको लूटना चाहते हैं। आप उनको अपना इनविटेशन देंगे लूटने का, या आप मेरी सहायता लेंगे, ये आपको जानना है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे बुरी तरह से पीटा गया पहले। 1950 1949 से पहले मुझे संविधान नहीं कहा जाता था, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता था। का भारत का अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम 1935 मेरा नाम था, उससे पहले। और जो बहुत टाइम चला, बहुत वर्षों तक चला, आपको शायद पता नहीं होगा इस बात का, लेकिन वास्तविकता यही है। बिफोर माई एग्जिस्टेंस into a law as called Constitution of India, भारत का संविधान, before that I was also there, but my name was different. My name was Government of India Act 1935, and before that, उससे पहले मेरा नाम हुआ करता था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार का अधिनियम 1919। शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप तो पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मत जानिए, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं भारत का संविधान हूं, मैं उसके बैक पे बात कर रहा हूँ। 1919 में मैं बना, 1935 में भी मैं बना, और आपके सामने अब मैं 1950-49 से तो हुई, लेकिन उससे पहले मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, ये आपको समझना होगा। नहीं तो आप अपने देश के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि ये देश मैंने दिया आपको, ये मैंने दिया है। मेरे ऊपर जितने काम हुए हैं, जितने लोगों ने अपने खून बहाए हैं, अपनी जिंदगियां उठाई हैं, आज वो सब समाप्त हो चुका है आपके माइंड में। आपकी आत्मा उसको भूल चुकी है, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे नहीं हैं अपने पुराने लोगों के। आप खाऊ पीऊ बच्चे हैं, ऐश करने वाले बच्चे हैं। आपको मेरी कोई चिंता नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 1919, 1935, उससे पहले जो भी था, ये मानेंगे नहीं लोग, उससे पहले जो भी था, यार ये मानेंगे नहीं। हेलो, ए कौन है भाई? शर्म नहीं आती आपको? डिस्टर्ब कर रहे हैं, हैं? बदतमीज तो, बकवास, सुबह सुबह फोन करो, बात करो, वीडियो बनाए, कुछ करें, बदतमीज पैदा हो गए देश में सारे सारे। सॉरी जेंटलमैन, 1919 में भी मैं था, 1935 में भी था, और 1919 से पहले भी मैं था। पहले मैं 1600 के चार्टर में आया था, रॉयल चार्टर। 1900 सॉरी 1600 में जो बना, जो हमारे ब्रिटिश, हमारे जो कह सकते हैं आप महाराजा थे, ब्रिटिश के साम्राज्य के राजा, उन्होंने 1600 में मुझे दिया एक लिख के। और उससे पहले कोई और था, उससे पहले मुगल राज था, मुगल राज जिसको हम कहते हैं आज की तारीख में। उन्होंने भी बहुत यहाँ पर राज किया। वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो आप सब जानते हैं। आप उनको गालियां भी देते हैं। और अंग्रेजों ने भी राज किया यहाँ, और वो हमारे दुश्मन थे, हमारे मालिक थे, कह सकते हो मास्टर्स थे। हमें उनको माना, मुगलों ने भी राज किया, हमने उनको भी माना। और उससे पहले भी आए थे आर्यंस, आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ की नहीं, हम सब जानते हैं, वो मानेंगे नहीं। उन्होंने नाम दिया था आर्यभट्ट, उन्होंने भी बहुत राज किया यहाँ पे। आर्यन नाम कहाँ से आया, आपको पहले ये समझ लेना चाहिए। हमारी संस्कृति में कोई आर्यन नाम नहीं है। आर्यावर्त, आर्यन के दो शब्द हैं। एक वो शब्द जिसको हम कहते हैं इलाइट, हाईएस्ट जिसको कहते हैं, वीआईपी, जिसके अंदर एथिकेट्स होते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का कुछ कंडक्ट होता है, तरीका होता है बर्ताव करने का, वैल्यू होती है। एक आर्यन वो होते हैं जो विदेशी हैं, जिसको हम कहते हैं आर्यन मीन्स इराक प्लस ईरान इक्वल टू आर्यन। एक इराक बहुत बड़ा था उस टाइम, ईरान भी बहुत बड़ा था, तुर्की भी उसमें शामिल था कहीं पे, और कुछ दूसरे हिस्से। उसका अगर आप शॉर्टकट एक एक दो दो शब्द निकालें तो आपको मिलेगा आर्यन। आर्यन ये बहुत पुराना वर्ड है, अरब का दिया हुआ वर्ड है। हालांकि उस टाइम वहाँ ना अरब थे, ना उस टाइम इस्लाम था। जिस समय ये था इराक, ईरान, वहाँ कुछ और लोग थे। ईरान में पर्शियन थे, मुसलमान नहीं थे। और ऐसे ही आपका इराक में था, वहाँ सुमेरियन से दूसरे थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, वो दूसरा कल्चर था। खैर उस टाइम वो यहाँ आ गए, ढूंढते ढूंढते घूमते फिरते। और अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो कोई हमारे बहुत अच्छे लोग नहीं आए थे। हमको पता होना चाहिए पहले, जो अंग्रेज यहाँ आए थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। वो वहां से छोड़े हुए कैदी थे, 3000 कैदी उन्होंने छोड़े थे, क्योंकि उनको खाना देना पड़ता था, उनको रहने को देना पड़ता था। उनको उन्होंने देश निकाला दे दिया था। 3000 अंग्रेज बदमाशों को जो जेल में थे, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा है, क्योंकि मैंने किसी बहुत बड़े बुजुर्ग से बात की थी, अंग्रेज से, और उसी ने मुझे बताया। वो 3000 अंग्रेज के आपने पैर छुए, उनको आपने सर कहा, उनके अपने सेवाएं की, तो ये कमी उनकी नहीं आपकी थी। वो तो गुंडे महाराज थे, लेकिन आपको तो हर दूसरा आदमी जो आपका अतिथि होता है देवो लगता है, तो आप देवों को संभाल नहीं सके। लेकिन वो अतिथि नहीं, राक्षस बहुत थे। खैर वो आ गए, उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने भगा दो उनको, हमारा नुकसान कर रहे हैं। और वो घूमते घामते कहीं बैठते बैठते कभी अरब में चले गए, कभी इधर चले गए। और
हमारे एरिया में भी आ गए, जिसको हम कहते हैं भारत, और उन्होंने इसका नाम दिया था इंडिया, और हमारे मुगल महाराजों ने नाम दिया था हिंदुस्तान। तो हम दूसरे के दिए नाम को अपनाते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे अपने माता पिता नहीं है, अपना समाज नहीं है जो हमें अपना नाम दे। कितनी शर्म की बात है, कितने छोटी सोच के लोग हैं हम अपना नाम भी नहीं रख सकते अपना। हमें उसके लिए दूसरे चाहिए, गुंडे बदमाश चाहिए, लुटेरे चाहिए जो हमें अपना नाम दें। कितने अच्छा कल्चर है हमारा, सोचिए कैसे पूर्वजों ने हमारे को किस तरह से गुमराह करके, ऐसा डर गए। सच बात तो ये, डर गए। वो लोग जो महाभारत बनवाऊ थे, वो लोग जो कहते रामायण थी, वो लोग इतने पावरफुल लोग जिस देश के हों, और वहां थोड़े से अंग्रेज आए आपका कचूमर निकाल दें, थोड़े से मुगल आए आपका कचूमर निकाल दें, और आप कहते हैं हमारी संस्कृति। कौन सी संस्कृति? गुलामियत की संस्कृति, डफर होने की संस्कृति, डरने की संस्कृति, लड्डू खाने की संस्कृति, मिठाई खाने की संस्कृति, जलेबी खाने की, कौन सी संस्कृति की बात करते हैं आप? लस्सी पी के सो जाने की संस्कृति? कोई संस्कृति नहीं है आपकी, गुलामी की संस्कृति। क्योंकि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि 2-3 दिन के लिए होता है, 300 साल के लिए नहीं होता, 1000 साल के लिए नहीं होता। और जो आके कभी गए नहीं आर्यंस, वो अतिथि नहीं थे, वो भी आके बस गए, और आपको मारते मारते आज वो बैठे हैं किन गद्दियों पे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं संविधान हूं, आपको समझाना चाहता हूं, मेरी पावर को समझो। मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूं, दुनिया के संविधानों से निकला संविधान हूं। आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, बड़ी बड़ी रिसर्च करने वाले लोगों ने मुझे बनाया था, और मेरे अंदर आत्मा डाली थी। उस कचरे को जिसको हम कहते हैं भारत सरकार का अधिनियम 1935, उसको फेंका था, उसको फेंका था, उसको तोड़ा था। हेलो हेलो हेलो, भाई क्यों फोन कर रहे हैं आप बार बार? क्या वजह, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पागल है क्या आप? डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिखता नहीं मैं फोन बात कर रहा हूँ वीडियो पे? पागल है आप क्या? हद हो गई है। सबको मैसेज जाता है कि ऑन लाइव चल रहा है, फिर भी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी? बदतमीजी की हद होती है। खैर, देखिए आप किस तरह कंडक्ट होगा, यही है, यही मैं बताना चाहता हूं लोगों को। हरामीपना करना है, सुबह सुबह 4 बजे सोना है तो सो जाओ, दूसरे को डिस्टर्ब करो भैया, तो सुन लो उसकी बात को। लेकिन नहीं, वो कमीनापन जाएगा नहीं। इसीलिए आप थे ऐसे, इसीलिए अंग्रेज आए थे, इसलिए मुगल आए थे कि आपको बस पागलपन सवार है। हम लोग गुलामी के ही हकदार हैं, क्योंकि हम खड़े नहीं हो सकते। हमको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला चाहिए, हमको कहने वाला चाहिए कि ये करो। हम अपने आप को सुपरवाइज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेक नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने अपना जन्म लिया। मैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके सर पे बैठा हूं, आपके पैर पे नहीं। मुझे बड़े बड़े आए, मेरे नाम बदले गए, लेकिन मैं नहीं बदला। आपने अंग्रेजों को दिए हुए संविधान, जिसको हम भारत का अधिनियम 1935 कहते हैं, उसको अपनाया। आपने उसके अंदर उसके हिस्से को 66% हिस्से को, 70% हिस्से को आपने अपने मेरे किताब में लाए, मेरे अंदर लाए। मुझे कोई एतराज नहीं हुआ। आप ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाए, आप अमेरिका से कुछ लाए, आप न्यूजीलैंड से कुछ लाए, और आप कहीं कहीं से भी 12 कंट्री से आपने मेरे अंदर फीडबैक किया, मुझे कोई एतराज नहीं हुआ। फिर भी मैं पैदा तो हो गया, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं कि मैं मरने की वेट करूंगा, मर जाऊंगा। मैं बड़े बड़े को मारूंगा। मैं भारत का संविधान हूं, मुझे अच्छी तरह समझ लीजिए। ना मैं आर्यन से डरूंगा, ना मैं मुगलों से डरूंगा, ना मैं अंग्रेजों से डरूंगा, और आपसे तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि आप तो डरपोक वैसे ही हैं। आप तो कुछ है ही नहीं। आपको तो खाना चाहिए, पीना चाहिए, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, फिर उनके बच्चों की शादी करनी है, फिर उनके बच्चे कराने हैं, उनके बच्चों। आपकी जिंदगी तो कब्रिस्तान और शमशान में जाके रुक जाती है, और मेरी जिंदगी नहीं रुकती। मेरी जिंदगी चलती रहेगी, और बड़े बड़े आएंगे, मेरी चाटे खाएंगे,
मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। चाहे कितना सी बड़े से बड़ा हिटलर दोबारा पैदा हो जाए, मैं उसके भी टांगे तोड़ दूंगा अगर मेरे हिसाब से नहीं खड़ा होगा, नहीं काम करेगा। याद रख लेना, मैं भारत का संविधान हूं, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं आपकी बात मानूंगा। इसलिए अच्छा है आपके लिए कि मैं क्या हूं मुझे जान लीजिए, नहीं तो आप कितने भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, मेरे सामने आपकी कोई औकात नहीं है। मेरा नाम भारत का संविधान है। मुझे हाथ लगाओगे, मुझे उंगल करोगे, मुझे छेड़छाड़ करोगे तो आपको मैं जला के रख दूंगा। ये मेरे अंदर इतनी शक्ति है। हाथ लगा के देखो मुझे, आपको भस्म ना कर दूं तो कहना। मैं हूं भारत का संविधान। इसलिए पहले मुझे पढ़ लीजिए 140 करोड़ लोगों, आप में सारे 95% लोग, 98% लोग अनपढ़ गवार हैं जहां तक मैं हूं। आपने फिजिक्स पढ़ रही है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आपने मुझे नहीं पढ़ा। और जो सीटों पर बैठे हैं मेरी कसम खा के, वो भी मुझे नहीं जानते। कसम खा लेंगे मेरी, मुझे चीट कर देंगे बाद में। चीट तो मुझे कर सकते हो, मुझे डिफीट नहीं कर सकते। मेरी शक्ति आप जानते नहीं हो। मेरी शक्ति इतनी ज्यादा है, पर पब्लिक नहीं समझती। गुस्सा इस बात का आता है, जिनके लिए मैं जिंदा हूं, जिनके लिए मैं बना हूं, वो लोग मुझे नहीं समझते। क्यों नहीं समझते, शायद वो भी नहीं जानते। इसलिए मुझे जान लीजिए, मुझे समझ लीजिए। जो दिया है मैंने दिया है आपको, आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। और मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन मैं हटने वाला भी नहीं हूं। आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए हूं और पब्लिक मेरे लिए है। ठीक है, कुछ गलत लोग हैं पब्लिक में, मैं जानता हूं, उनके अपने अपनी मंजिलें हैं, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा। आप जितनी मर्जी ताकत दिखा लेना, लेकिन वो ताकत आप मुझसे ही तो लेंगे। मैं ही तो आपका स्टोर हूं, मैं ही तो भंडार हूं उस शक्ति का। अगर आप इस शक्ति को चाहते हैं सही तरह से लेना, तो मैं आपका साथ दूंगा। और मुझे चैलेंज करके आप लेना चाहेंगे तो मेरे लात और घूसे आप खाएंगे, लात और घूसे खाएंगे आप मेरे। ना मैं गांधी के फॉलो करूंगा, ना सुभाष को फॉलो करूंगा, मैं तो अपनी शक्ति को फॉलो करूंगा। और मैं बता देता हूं आपको, मैं चुप हूं, बेवकूफ नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं एक्शन लेता हूं। मेरे को जो भी गलत समझेगा वो मेरे साथ नहीं चल सकता। और मैं भारत के हर नागरिक को कह रहा हूं, गलत फहमी का शिकार मत रहे ना। मुझे जितना जल्दी हो पढ़ लो, समझ लो। और अगर आपको इस देश को सही रखना है, सही लोगों के हाथ में रखना है, तो वो हाथ आपके अपने हैं, भारत की जनता के अपने हाथ हैं। वो किसी राजनीतिक दल के हाथ में मैं नहीं चलने वाला। मैं भारत के छोटे से छोटे, गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ हूं। मैं किसी चोर, लुटेरे, डकैत, बड़े से बड़े पैसे वाले या बड़े से बड़ी सीट में बैठने वाले के साथ नहीं हूं। क्योंकि मैं शक्ति गरीब को देता हूं, मैं गरीब की सोचता हूं। यही तो मैंने अपने पेज पे लिखा है, आप समझते नहीं है। प्रियम्बल क्या कहते हैं, ना आप समझते हैं, ना सरकार समझती है, ना लोकसभा समझती है, ना राज्यसभा समझती है। कोई समझता नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना देखना है। देश का, जनता का किसी को नहीं देखना है। उनकी दुकान खुली हुई है पार्टियों के नाम पे, पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के नाम पे दुकानें हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं। वहां से नेता निकलते हैं, फिर वो नेता देश को बेचते हैं, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। वो प्रोडक्ट है उनका। और आप भी उन्हीं को सलाम मारते हैं, उन्हीं के सामने सैल्यूट करते हैं। आप नहीं जानते कि आप किन दुश्मनों को पाल रहे हैं। यही तो बताने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे पढ़िए, मैंने सॉफ्टवेयर पूरा डाला है आपके लिए, उसको पढ़ के देखिए मैं क्या कहता हूं। आप पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो कोई क्या करेगा। जब टीचर की बच्चा सुनेगा नहीं तो बच्चा समझेगा कैसे। ये आप मेरे संविधान देश के बच्चे हैं, आप जाते भी रहते हैं, जमीन से आते भी रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाने वाला।
मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आपको ही मेरी सुननी होगी। बड़े से बड़ा जज भी हो उस देश का तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी उतनी ही औकात है कि जो जजमेंट देगा। सरकार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कि सरकार भी मेरी शपथ लेके बैठी है। जिसकी शपथ ली जाती है वो कौन होता है आप जानते हो? जिसके सामने आप प्रार्थना करते हैं, आप शपथ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं पता होना चाहिए आपको। इतनी बात बताने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी दिमाग नहीं रखते तो फिर आपको बेकार है जिंदगी में जीना। इतनी बात भी आप नहीं समझेंगे। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी बात करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। आपको समझाना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप मुझसे हैं, मैं आपसे नहीं। मैं संविधान हूं, कॉन्स्टिट्यूशन हूं, इस बात को समझ लीजिए। मैं बनाया आप लोगों ने है, लेकिन चला मैं रहा हूं, आपको चला मैं रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझेंगे। आपके जो पहले माता पिता थे उन्होंने भी नहीं समझा। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, कुर्बानियां तो उन्होंने दी, लेकिन समझाया उन्होंने भी नहीं कि मैं क्या हूं। उन्होंने भी नहीं समझाया। दुख तो इस बात का है वो भी चले गए इस दुनिया से। कोई गलत फहमी डाल के चला गया, कुछ डाल के चला गया, लेकिन मुझे वो शक्ति दे के गए और मैं उनका पैर छूने को तैयार हूं जो मुझे शक्ति दे के गए। कि मैं उन्हें क्या दूंगा जिन्होंने मुझे बनाया। लेकिन आप लोगों को तो मैं खुलकर कहूंगा, मुझे समझ लो नहीं तो पछताओगे। आज मैं हूं आपकी सहायता के लिए। मैं आपको बता रहा हूं आपके अधिकारों के बारे में, और आप उन अधिकारों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन समझते नहीं। मेरे अंदर जो भी लिखा है वो किसके लिए है? वो इंग्लैंड के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है, किसी और देश के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। इतनी सी बात आप नहीं समझते। बड़ी से बड़ी डिग्री आप कर लेते हैं, आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ सकते कि मैं क्या हूं। आप छोड़ो यार, संविधान कौन पढ़ेगा? बड़ा मुश्किल है पढ़ना। पता नहीं क्या मुश्किल है, मेरे को समझ नहीं आता क्या मुश्किल है। इंजीनियरिंग की डिग्री करना बहुत आसान है क्या? मेडिकल की डिग्री बहुत आसान है क्या? लॉ की डिग्री आसान है क्या? बताइए क्या आसान है? मुझे पढ़ना मुश्किल है? मैं मैथमेटिक्स हूं क्या? मैं एटॉमिक एनर्जी हूं क्या? क्या हूं मैं एक हिंदी में या इंग्लिश में लिखी किताब ही तो हूं। उसको आप नहीं पढ़ सकते? सिर्फ 395 आर्टिकल हैं, कुछ कुछ शेड्यूल हैं, उनको आप नहीं पढ़ सकते? मत पढ़िए सारे, मैं नहीं कह रहा सारे पढ़िए, लेकिन जहां मेरा आपसे रिश्ता है, एक बहुत बड़ा रिश्ता, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। वो रिश्ता आप नहीं समझ रहे। क्या कहता है मेरा संविधान? मैं क्या कहता हूं आपको? वी people of this country, we people of this country, भारत इंडिया, having solemnly resolved। क्या मतलब हुआ इसका? हम भारत के लोग मिलके आपस में ये फैसला करते हैं, ये रिजोल्यूशन करते हैं, मिलकर तय करते हैं। क्या तय करते हैं? दैट वी कॉन्स्टिट्यूट आवर कंट्री और आवर सेल्स, कि हम अपने आप को गठित करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हम अलग अलग हैं, हम अलग अलग नागरिक हैं, हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, मतलब हर अलग अलग उंगलियों को हम मुट्ठी बनाते हैं। यही मतलब है ना इस बात का। ये बात समझ नहीं आती। हम अपने आप को गठित करते हैं किस लिए? किस पर्पस के लिए? क्या है? व्हाट इज दैट पर्पस? पहला पर्पस कि हम सोवरन हैं। सोवरन मतलब अपना राज खुद है। स्वयं रेन, स्वयं का मतलब स्वयं कर दिया, सोवरन, हम अपने राज खुद है। रेन का मतलब राजा होता है, राणा साहब बोलते हैं, राणा राजा एक ही बात है। सोवरियन कि हम स्वयं राजा हैं, इसमें कोई बड़ी बात है समझना। और साथ में दूसरे एंड पे क्या लिखा है आप ध्यान देना, उस पे लिखा है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है अक्षर समझ लीजिए। क्या होता है रिपब्लिक? पहले राजा था अंग्रेज, उसको किंग कहते, तो ये किंगडम था, ब्रिटिश का रिजाइम था, इट वाज ब्रिटिश रिजाइम। अब क्या है? अब ये आपका रिजाइम है, रिपब्लिक। राजा को हटा दिया हमने, कौन बैठ गई वहां? पब्लिक बैठ गई, तो कहा रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। यह आपका मैकेनिज्म है, इतना नहीं समझते आप। एक तरफ मैं राजा हूं और एक तरफ मैं गणतंत्र हूं, प्रजा मैं नहीं हूं।
क्योंकि वहां कोई राजा नहीं है। आप अगर राजा हैं तो आप प्रजा भी खुद ही हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरी आत्मा को समझने के लिए, नहीं तो आपको मैं कभी भी समझ नहीं आ सकता। जिंदगी 70 साल में आपने मुझे नहीं समझा, और 1000 साल भी आप मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। इतनी सिंपल बात। अब आ जाइए बीच में, हमने एक तरफ सौरन को रख दिया, एक तरफ बीच में क्या रह गया? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? सोचिए, सोशल किसे कहते हैं? जो समाज का होता है। तो मैं सोशलिस्ट हूं, मैं समाज हूं। समाज क्या होता है? जहां सब लोग एक साथ रहते हैं, जहां एक नियम कानून होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं और एक दूसरे की केयर होती है। समाज उसे कहते हैं। वहां ना कोई, सबका फर्ज होता है, ड्यूटी होती है कि भूखा ना सोए, सबको रोटी मिले, सबको रहने की जगह हो, और किसी को बीमारी हो उसका इलाज हो, जिसको जरूरत है आगे बढ़ने का रास्ता दें। सोशलिज्म इसे तो कहते हैं। मतलब ये कि देश जो है आपका सोशल है। यहाँ पे आपकी केयर की जाएगी। आपकी केयर सरकार ने नहीं करनी, आपकी केयर किसी ने नहीं करनी, आपकी केयर आपने स्वयं करनी है एक दूसरे की। इसको कहते हैं सोशलिज्म। आप उससे आगे चलिए। आगे क्या है? सेकुलर, सेकुलरिज्म। भाई सेकुलरिज्म क्या होता है? ये आप कहेंगे ये होता है वो होता है, लेकिन सेकुलरिज्म आपको समझना होगा। अरे यार क्यों ये पागल हो गए लोग, समझ नहीं आता मेरे को। हेलो, हेलो। हाँ भाई बोलिए, कुछ बात है करनी? ये खाली वेस्ट करने के लिए बताइए, कोई बात है तो करिए। मैं यहाँ वीडियो और लाइव दे रहा हूँ, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन है कोई? फालतू बात नहीं यार, बस यूं करने के लिए आ गए। हाँ तो जी, बात मैं सेकुलरिज्म की कर रहा था, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पंथ निरपेक्ष। एक गलत फहमी फैला दी गई है सेकुलरिज्म के बारे में। अगर आप खोल के डिक्शनरी पढ़ेंगे या इसका मतलब जानना चाहेंगे, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है जो भी हजारों सालों से या जब से आप जानते हैं अपने देश के बारे में, जो भी रीति रिवाज, जिस तरह के भी यहाँ रहन सहन चलते आ रहे हैं, जो फायदे के लिए, पॉजिटिव के लिए, नुकसान की सिचुएशन, उसको कहते हैं सेकुलरिज्म, उसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता। लेकिन हमने गढ़ दिया जबरदस्ती कि सारे, अरे धर्म तो उसका हिस्सा है ही। अब जो जितना रीति रिवाज फॉलो करता है, जैसे रहता है, जिसकी पूजा पाठ करता है, करते रहे, आपको क्या जाता है? किसी को क्या तकलीफ है भाई? कोई किस धर्म को माने या ना माने, कोई किस तरह पूजा करे या ना करे, कोई किस तरह शादी करे या ना करे, कोई किस तरह खाना खाए ना खाए, किस तरह सोए या ना सोए, आपको क्या लेना देना है? वो ही है सेक्युलरिज्म। ये मानेंगे नहीं यार लोग। गेट लॉस्ट यू ब्लडी फूल्स, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो वो कोई किस तरह रहता है ये आपको देखना है। ये सरकार को नहीं देखना, ये दूसरे आपके आदमी को नहीं देखना। आप कैसे रहना चाहते हैं, आप किसके पैर छूना चाहते हैं, नहीं छूना चाहते हैं, आप हाथ मिलाना चाहते हैं, नमस्ते करना चाहते हैं, आप किस तरह शादी करना चाहते हैं, आप किस तरह रहना चाहते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं नहीं मानते, इससे संविधान को कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नहीं कुछ लेना देना, क्योंकि मैं संविधान हूं। मैं इन चीजों को नहीं रखता अपने पास। मैं सिर्फ आपके व्यक्तित्व को रखता हूं, मैं आपकी आत्मा को मानता हूं, मैं आपकी अपनी सोच को मानता हूं। इसके अलावा मुझे आप किस तरह से रहते हैं कुछ मतलब नहीं है। आप मुझे माने, बस मैं इतना चाहता हूं, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता नागरिक का, और मैं आपका कानून हूं, मैं आपका नियम हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। इससे ज्यादा मेरा आपका रिश्ता नहीं है। मैं इसी में सांसें लेता हूं। आप आगे चलिए। आगे आता है डेमोक्रेसी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये हूं, मेरे अंदर ये बैंक अकाउंट है इन 5 आइटमों का। उस अकाउंट से आपको अपना खर्चा निकालना है, उस अकाउंट से आपको अपनी जरूरत के लिए सामान निकालना है। ये पॉइंट जो सिर्फ आप समझते हैं डेमोक्रेसी, बाकी आप नहीं समझते। यही तो दुख होता है मुझे। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सोचिए, आप वोट देते हैं, आपको इतना ही आता है बस, इससे ज्यादा आप समझते नहीं। आप ये नहीं समझते ये वोट तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये खाली वोट नहीं है, वोट उसका एक हिस्सा है। लोकतंत्र का मतलब है पब्लिक का मैकेनिज्म, जनता का रूल, जनता का अपना लीड। लेकिन यहां क्या है? जनता बहुत है,
ये गद्दाफी का एरिया नहीं है, यहाँ थोड़ी सी पब्लिक है सबको लेके बैठ गए। यहाँ छोटा सा गांव नहीं है कि सब लोग इकट्ठे हो गए और फैसला कर लिया। ये भारत है, 140 करोड़ आज है और 35 करोड़ उस टाइम था जब मैं बना था। 35 करोड़ भी नहीं बैठ सकते एक जगह, 1 करोड़ भी नहीं बैठ सकते एक जगह, और 140 करोड़ तो भूल जाइए, वो तो कभी बैठ ही नहीं सकते एक जगह। ना ऐसी कोई जगह है, ना ऐसी कोई बिल्डिंग है कि बैठ के सारे किसी बात का फैसला कर लें। तो इस बात को हमने स्क्वेज कर दिया, इसकी स्केल बना दी कि ठीक है जी, आप अपने एरिया से अपना नौकर हमें भेज दीजिए, अपनी पावर दीजिए उसको, जिसको मैं कहूंगा कि वे आपका प्रतिनिधित्व करता है। ये बात आप नहीं समझते। वो आपका नौकर आएगा मेरे पास आपकी अथॉरिटी लेके, मालिक नहीं आएगा, याद रख लेना। वो आपका नौकर मेरे अंडर आएगा और मुझसे पूछेगा क्या करना है, क्योंकि मैं आप सब तक नहीं पहुंच सकता। मैंने आपको लिख के दे दिया कि आपके पास ये पावर है, ये मेरा ऑर्डर हो गया आपको। अब आप सोचिए, आपने सिर्फ वोट तो समझा, उसमें भी आप गलत समझते हैं। वोट किसे कहते हैं? आप कहते हैं मत को वोट कहते हैं, मैं मानता हूं मत को वोट कहते हैं, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? मतदान। सुना होगा ना आपने कि मैं मतदान करने जा रहा हूं, आप अपना कीमती मतदान कीजिए। ये कोई दान नहीं है, पहली बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए इसको। आप कोई मतदान नहीं करते, आप अधिकार यूज करते हैं। यू हैव गॉट ए वोट राइट, नॉट डोनेशन राइट। हम क्यों दान करते हैं अपने वोट को? दान की हुई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन अधिकार वापस लिया जा सकता है। ये फर्क है दोनों में। मेरा अधिकार है, मैंने आपको लिख के दिया कि आप मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी हैं, आप जब चाहें उस पावर ऑफ अटॉर्नी को वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको अधिकार दिया है, संविधान मेरी किताब में मैंने अधिकार दिया आपको वोट देने का, वोट खोने का नहीं। लेकिन किस लिए दिया है आप थोड़ा सा पढ़िए इसको। मैं आपको कुछ आर्टिकल बता रहा हूं जो आपके पढ़ने चाहिए। अगर आप संविधान में जाएंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ आर्टिकल ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी आर्टिकल की आपको इतनी अर्जेंसी नहीं रहेगी, जो समझने की जरूरत है। जैसे बच्चों को आ जाता है CAT कैट क्या होता है, RAT रैट क्या होता है, उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संविधान में बहुत जरूरी बातें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए वो क्या होती है। पहले देखिए, संविधान में तो पढ़ लिया मैंने, 5 पॉइंट आपको बता दिए कि सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। पर ये क्यों है सब? ये क्यों है? ये इसलिए है कि इनको प्लस कर दीजिए तो आपकी सारी पावर आपको मिल जाती है। और ये आगे क्या कहता है? ये सिक्योर करता है, एंड सिक्योर टू सिटीजन्स। देखिए वहां क्या लिखा है, सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स। ये आपको श्योरिटी देता है, आपको एक बंधन देता है कि आपके नागरिक को ये चीजें मिलेंगी। वो क्या है? जस्टिस, इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ये आपको मैं दूंगा। और इन हथियारों के साथ दूंगा। सोवरेन का हथियार, रिपब्लिक का हथियार, डेमोक्रेसी का हथियार, सोशलिस्ट का हथियार, एटसेट्रा, जो भी उसमें 5 पावर्स दी हैं। आपको जस्टिस मिलेगी, आपको स्वतंत्रता देता हूं मैं बोलने की, लिखने की, पूजा करने की, जो भी है आप कीजिए, लिखिए, बोलिए, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे जो लेना है ले लीजिए। और क्या कहता है? आपको मैं अवसर देता हूं, अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप कोई भी पद हासिल कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, मुझे कोई रोक टोक नहीं, जहां तक मेरे अंडर आप काम कर रहे हैं, न्याय के अंडर आप काम कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको पद भी मिलेगा, आपको अवसर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये मैं आपको शुरू में ही दे दिया, बिना आर्टिकल के अंदर जाने से मैंने आपको पहले दे दिया। और फिर मैं कहता हूं ये इसलिए मैंने आपको दिया कि आप आगे बढ़ें, आप मान सम्मान प्राप्त करें, आप मुझे भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं, उन्नति करें। यही तो मैंने कहा। और उसके बाद क्या कहा कि हम खुद बना रहे हैं इसको, किसको? मुझको, संविधान को हम खुद बना रहे हैं, हम इसके ऑथर हैं, हम इसको लिख रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, हम ही पास इसको कर रहे हैं, हम इसे नियमित इसको कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने आप को इसको दे रहे हैं। आपने कभी ये पढ़ा, इसको समझा?
उसका जो सारा कहानी का सारांश है इसमें आ गया। लेकिन ये कोई बताएगा नहीं आपको, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा तो मरेगा। उसका अपना नुकसान है, पावर आपको मिल गई, वो तो नहीं चाहता कि पावर आपको मिले। दुआ दीजिए उनको, धन्यवाद दीजिए उनको जिन्होंने ये लिख के आपको दिया। आपको नमन करना चाहिए उनको, पर आप तो गालियां देते हैं, गालियां देते हैं आप उनको। कोई बात नहीं, दीजिए, वो गालियों को ट्रांसलेट करके नमन में चला जाए, मैं भेज देता हूँ नमन में उसको। आप आगे चलिए। आपको अगर समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो फिर मैं नहीं समझा सकता आपको। हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अभी भी आप नहीं समझ सकते तो आपका कोई इलाज नहीं है। अभी तो सिर्फ कोरोना है, फिर बहुत कुछ आएंगे बाद में। खैर चलिए आगे, आप आगे चलिए पहले पेज पे जिसमें लिखा है अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1। कभी आपने खोल के पढ़ा? आप में से 95% लोग नहीं पढ़ते, और ये राजनीतिक वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, इनकी तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो इनको मानता ही कुछ नहीं। क्या कहता है आर्टिकल 1? आज मैं थोड़ी ही बात करनी, ज्यादा बात नहीं करनी, इसलिए देख रहा हूं समय कितना हुआ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? यह कहता है कि मेरे देश का नाम भारत इंडिया है। भारत इंडिया दो जगह, दो लिखे हैं उसमें, भारत है, इंडिया है, तीसरा उसमें कुछ नहीं लिखा। हालांकि मैं इंडिया से खुश नहीं हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब संविधान ने लिखा है तो मुझे मानना पड़ेगा। उसमें हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमारी जबान है ना, मानती नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पागल हो गए हम। अब दूसरे की चाट रहे हैं दिए हुए जूतों के लिए, अब मुगलों की चाट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मुझको, आपको सबको। दूसरे का देवा मानते हैं, जो हमारा अपना है उसको हम नहीं मानते। गधे गिने कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं। चलिए आगे, ये नाम है, आपको समझना है समझिए। आपको अब हिंदुस्तान बोलना है, कपिल सिब्बल हिंदुस्तान बोले, राहुल गांधी बोले या मोदी बोले, उनकी मर्जी, भाड़ में जाए सब। आगे आइए, अब चलिए आगे 5 नंबर से, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 से 11 तक आइए। वो नागरिकता के बारे में लिखते हैं कि नागरिक कौन है इस देश का। उसमें कुछ कंडीशंस दिए, जो पैदा हुआ, जो उस टाइम यहाँ था 47 में, 1947 में, या वो वहां से आए, पाकिस्तान से आए, यहाँ रह गए, कहीं कहीं और से, कुछ कंडीशन उसमें दिए हैं। 5 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो आप पढ़ लीजिए। आपको नागरिकता के संविधानिक मूल्य क्या है पता लग जाएंगे। किसी के पिताजी ने हमको नहीं दी, संविधान ने दी है। ना किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिया, ना किसी प्रेसिडेंट दिया, हमारे संविधान ने दिया। इसलिए हम संविधान को अपना माँ बाप मानते हैं, हम किसी और को अपना नेता नहीं मानते। मैं किसी को नेता नहीं मानता, चाहे कहते रहिए आप वो नेता है, कोई नेता पिता नहीं है। यहाँ पे संविधान में कोई नेता शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हम किसी को नेता नहीं मानते, हम नेता हैं। इस देश का नेता इस देश का नागरिक है। और तुम हो तो असिस्टेंट लीडर कह सकते हैं आपको, लीडर साहब नहीं है आप। हमको हमारी सेवा कीजिए, हमारी नौकरी कीजिए, हमसे आप पैसे लेते, इसलिए आप हमारे असिस्टेंट हैं। ये बात हर नेता को समझ ले, राष्ट्रपति की पोजीशन तक समझ लेनी चाहिए, वो भी वही है जो आप हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आगे चलिए आप, अब आप पहुंचिए, बाकी राइट्स वाइट्स तो और लिखे हैं, आर्टिकल 14 है, 15 में उसकी बात नहीं करूंगा। उसमें जो राइट्स दे गए वो सब जानते हैं, आप भी शायद सुना होगा, मैं उसको नहीं जाना चाहता। अब आगे चाहिए, आर्टिकल 51 पे आइए, 51A पे। वो क्या है? अनुच्छेद 51 है, जिसमें क्या कहता है अनुच्छेद 51 है? वो कहता है ये आपकी ड्यूटीज है, और ड्यूटीज नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है आपके। आप उसको पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बता दिया आपको, एक आर्टिकल और 5 से 11, और ये आर्टिकल 51 है, 51A। इसमें बताया गया है कि आपको ये काम करने होंगे अगर आप मुझे यूज करना चाहते हैं, इस देश को समझना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मैं अपना नहीं मानता। वो क्या है लिखता है उसमें? उसमें लिखता है हर नागरिक के बारे में, मैं भारत के संविधान को मानता हूं, जो ये कहता है मैं करूंगा। आई अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। आप में से कितने मानते हैं और कितने जानते हैं? जब आप जानते ही नहीं तो मानेंगे क्या? पहली ड्यूटी आपकी है संविधान को मानना, पर आपको तो पता ही नहीं कि किस चिड़िया का नाम संविधान है। मैं राष्ट्रीय झंडे को मानता हूं, उसको सैल्यूट करूंगा, कीजिए ऑनर उसको। राष्ट्रीय गान को मैं मानूंगा, मानिए। और फिर उसके बाद मैं इस देश के लिए मर जाऊंगा, अच्छी बात है, मरना के तैयार हैं आप? मैं इस देश के लिए सब कुछ करूंगा, कीजिए।
मैं उन सबकी इज्जत करूंगा जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाई। किन चीजों के लिए दिलाई मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, उन नोबल आइडियाज के लिए। आप करते हैं? नहीं करते। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आर्मी में भी जाऊंगा, लड़ने के लिए भी जाऊंगा, मैं विज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाऊंगा, मैं देश की तरक्की करूंगा, मैं महिला की इज्जत करूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं इस देश के एनवायरनमेंट को साफ रखूंगा, इस देश के जंगलों को सही रखूंगा, इस देश का वातावरण को सही रखूंगा, रिवर, नदी, नाले, झील जो भी है उनको मैं सही तरह से रखूंगा। रखते हैं आप? सब जगह तो गंद है, पानी खराब है, हवा खराब है, कार पे कार, ड्राइवर, डीजल खराब, पेट्रोल, सब पे आग लगा के आपने क्या कर दिया? एनवायरनमेंट का ख्याल आपने किया? नहीं किया। तो कहां गए संविधान पे जो लिखा है? आपको पता ही नहीं है। इसमें लिखा है आप राष्ट्रीय गान को मानेंगे। आप समझा राष्ट्रीय गान होता क्या है? कभी समझा आपने? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये बहुत पुराना लिखा हुआ है। ये आजादी से, स्वतंत्रता से भी पुराना लिखा है। उस समय का अभी तक रिवाइज नहीं किया हमने। क्यों नहीं करना चाहिए था रिवाइज? इसमें लिखा है जन गण मन अधिनायक, जो यहां तक तो ठीक है, भारत भाग्य विधाता बिल्कुल सही है, पर कौन? भारत का भाग्य विधाता कौन? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? नहीं, उस टाइम था नहीं, कोई तो लिखा नहीं गया, क्योंकि उस टाइम गुलाम थे। लेकिन आज भारत का भाग्य किसके हाथ में है? आज भारत के हाथ में, भारत की पब्लिक के, भारत के संविधान के हाथ में है। आप जो चाहें फैसला करके कीजिए, यही तो भारत है। आपने फैसला करना है कि हमें किस तरह जीना है, और आप जीते हैं उस तरह। आप किसके? आप ही तो भाग्य विधाता हुए अपने। आपका अधिकार कहाँ है? आपका अधिकार भारत के संविधान में है। तो भारत का संविधान आपका भारत विधाता हुआ कि नहीं हुआ, भारत भाग्य विधाता? आप इस बात को समझते हैं या नहीं समझते? दूसरा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। क्यों भाई? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये चार ही क्यों? और सिंध हमारा कब से हो गया? मैं सिंध के नाम को क्यों सलाम करूं? क्यों उसके नाम के लिए मैं सावधान खड़ा हूं? मैं तो नहीं होता। सिंध को मैं नहीं मानता क्योंकि वो मेरा नहीं है, मैं उसको क्यों सलाम करूं? और फिर पंजाब ही, हरियाणा क्यों नहीं? हिमाचल क्यों नहीं? जम्मू क्यों नहीं? कश्मीर क्यों नहीं? राजस्थान क्यों नहीं? पंजाब, उसके बाद गुजरात, मराठा, और गुजरात तक बाकी जो है वो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये किधर गए? और फिर राज्य मराठा, बस। बाकी साउथ का क्या होगा? आंध्रा, तेलंगाना, द्राविड़, ये सब किधर है? कर्नाटक, केरला, और फिर बंगाल आ गया, बंगाल, बस। बाकी तो ये चीजें हम क्यों नहीं सोचते? वो था समय, मान लिया। अब सब हम सिर्फ इनको इज्जत दें? हम गुजरात को इज्जत दें, हम पंजाब को इज्जत दें, हम सिंध को इज्जत दें, हम मराठा को इज्जत दें, बाकी खाई नहीं कोई? हमको सोचना चाहिए, पर हम 70-72 साल में भी नहीं सोच पाए। इसलिए मैं कहता हूं, सोचने का काम किनका होना चाहिए? सोचने का काम सोच सकते ना, उनका ना चाहिए। हर आदमी को आपने पावर देके बिठा लिया, गधे को, घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को, और बस वही हैं जी हमारे। इसका मतलब आप उनसे भी बड़े हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। वो तो जो है सो है ही। फिर आप आगे चलिए, थोड़ा सा 51 को निकाल दिया हमने। 51 को आप समझते नहीं समझता, मेरी समझ तो यह है कि आपको समझना चाहिए। जनगण का मतलब मैंने आपको बता दिया, संविधान को आपको समझ। इसके बाद आप आइए आगे, जो बहुत बड़ी बात है। 2 आर्टिकल हैं, एक का नंबर है 74, 75 और एक है 81, 81। ये आर्टिकल ही आपकी पावर है। क्या पावर है मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 74, 74 और 75, 75 क्या कहते हैं? कभी आप सोचना, ये आर्टिकल लागू होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मंत्रिमंडल आप कहते हैं, ये सरकार नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बता रहा हूं। सरकार तो राष्ट्रपति की है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं है। यूनियन के अंडर ये आता है। यूनियन क्या है? यूनियन गवर्नमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, दूसरे नीचे नीचे करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74, 74 में आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हमारी, जिसके
हेड पे, सर पे बैठा होगा प्रधानमंत्री, यही डेफिनेशन है। और इसलिए बैठा होगा कि ये सब मिलकर लिख के देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे आपको ये काम करना है। यही है भारत सरकार जिसको आप कहते हैं, यही है प्रधानमंत्री की पावर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री कहीं से भी संविधान में अलग से नहीं डिटेल किया गया कि प्रधानमंत्री किसे कहेंगे, किसको कहेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सरदार हैं वही प्रधानमंत्री है, बस इतना लिखा है। और वो कैसे बनेंगे ये भी लिखा है। आपकी गलत फहमी के शिकार हैं जो आप सोचते हैं कि आप बनाएंगे, गलत फहमी आपको इतनी हो गई कि इसका कोई इंजेक्शन लगा के इलाज नहीं हो सकता, जब तक कि आपके माइंड से ये गुलामी का भूत नहीं उतरेगा। गुलाम आप हैं अभी तक, कल होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, आज की तारीख तक आप सारे गुलाम हो, इनके गुलाम, सोच के गुलाम, संविधान के गुलाम। आप संविधान को जानते ही तो गुलाम कहां से होंगे, आप जानते नहीं संविधान को। आगे चले, ये आगे कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा। 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। आप कहते मैंने प्रधानमंत्री को चुन लिया, पता नहीं कहां से चुन लिया, मेरे को समझ नहीं आया। संविधान मानता ही नहीं प्रधानमंत्री को सही तरह से चुनना है उसको, संविधान कहीं नहीं कहता कि आपको प्रधानमंत्री, लेकिन आप प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, पागल हुए हैं सब। आगे चलिए, 81 आर्टिकल, अनुच्छेद 81 क्या कहता है? यह कहता है कि आपको संसद बनानी है, संसद आपको बनानी है, गठित करनी है। उसमें आपको जो संसद की लोकसभा है उसको गठित करना है। यह कहता है आर्टिकल 81 आपको जो भी आपकी टेरिटरीज दी हैं, जो भी आपके एरियाज दिए हैं देश के अंदर, उसमें से आपको भेजने हैं अपने मेंबर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव। ये कहता है आर्टिकल 81, आपको ये इतने नंबर हर क्षेत्र से चुन के भेजने हैं, डायरेक्ट वोट से। सीधे जो आपका वोट है चुनने का, उससे आपके इन संसद सदस्यों जो लोकसभा के चुन के भेजना है। ये कहता है आर्टिकल 81। ये कहीं नहीं कहता आपको प्रधानमंत्री चुनना है। पता नहीं आपको किसने बस समझा दिया, कौन आपको शराब पिला गया इस बात की कि आपको प्रधानमंत्री चुनना है, कहीं नहीं लिखा। एक एक आर्टिकल पढ़ते देख लीजिए, आपको प्रधानमंत्री चुनने की जरूरत ही नहीं है। वो बेवकूफ बनाते हैं सब आपको, कांग्रेस बेवकूफ बनाती, बीजेपी बेवकूफ बनाती, सब बेवकूफ बनाते हैं। आपका हक नहीं है, कह रहे चुन लो, मेरा हक ही नहीं है भाई। मेरा हक तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का है, अपना नुमाइंदा चुनने का है, अपना प्रतिनिधि चुनने का है। दिस इज ओनली माई पावर। लेकिन ये बहुत बड़ी पावर है। आप कभी चुनते हैं अपने आदमी को? नहीं, मैंने तो उसको वोट दे दिया। किसको दे दिया? फूल पे लगा के आ गया, मैं हाथ पे लगा के आ गया। पता नहीं कौन सा पकौड़ा और चाय पी के आप जाते हैं वोट देने, पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। आपका प्रतिनिधि आप चुन रहे हैं, लेकिन आप चुन ही नहीं रहे अपने प्रतिनिधि को, जानते भी नहीं उसको कौन है। वही उसे भी पता है कि आप मुझे नहीं वोट देंगे, आप तो किसी और को ख्यालों में वोट देंगे। मैंने दे दिया वोट किसको? ख्यालों में। अरे आप ख्याल का वोट देते हैं क्या? वोट को आपने ख्याल समझा है क्या? यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। जिसको चुनना है उसको जानना नहीं, जिसको चुनना नहीं है उसको जानना है। आर्टिकल 81 के मतलब को समझिए, बहुत बड़ी चीज मैं आपको कह रहा हूं। आपको जिसको चुनना है उसको पहले आप मार देते हैं, उसको पहले गला काट देते हैं। आप गला इसलिए मैं कह रहा हूं काट देते हैं, उसका अधिकार है प्रधानमंत्री चुनने का, आप वो अधिकार पहले छीन लेते हैं। एमपी का अधिकार है वो किसको प्रधानमंत्री बनाए, ये आपका अधिकार नहीं है। हाँ, आपसे पूछ सकता है, वही उसका अधिकार है। आप पूछ कह सकते हैं भाई देखो इसको बनाना है आपको, जब भी आपको अधिकार यूज करना होगा लोकसभा में बात मानी जा सकती है। लेकिन आपने तो पहले कह दिया तू यार रास्ते से हट जा, तेरी हमें जरूरत नहीं है, हम तो किसको वोट देंगे। पता नहीं, शर्म आती है मेरे को तो यहाँ के लोगों को। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा हो, बड़े से बड़ा वकील भी क्यों ना हो, नहीं मोदी को बनाना है, राहुल को बनाना है, इंदिरा गांधी को बनाना है, उसको बनाना है। अरे तुम कौन होते हो बनाने वाले यार? अगर तुम उनको बनाना चाहते हो तो हटा दो उनको 550, क्यों पैसा खर्च रहे हो इनपे? कितना पैसा दे रहे हो मालूम है? इतने एमपी जो बैठे हैं कितना खर्चा होता है आपको पता है? आप पैसा भी दे रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, कमाल है। आप दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं, पैसा देते तो सामान छोड़ के चले जाते हैं, इसका तो यही मतलब है ना।
अरे मैं वोट दे रहा हूं भाई, पैसा है मेरा, ये मेरी शक्ति मैं आपको दे रहा हूं इसलिए कि जाके काम कीजिए मेरी तरफ से। लेकिन आप तो उसको देख ही नहीं रहे, आप दे ही नहीं रहे उसको वोट, उसका नाम ही नहीं है उस लिस्ट में, उसको आप दे रहे हैं और कह रहे मैंने दे दिया उसको वोट। जीता कोई और, पावर किसी और की, गाना हो गया ना, जीता किसी, किसको जिताना है, दे किसको रहे हैं। तो आपका प्रतिनिधि वो है ही नहीं, फिर आपके लिए क्यों काम करेगा वो तो उसके लिए काम करेगा ना जो उसको नॉमिनेट कर रहा है, जो उसको दे रहा है। जो इलेक्शन चल गया, 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट खरीदेगा, फिर 20-25 करोड़ में चुनाव पे लगाएगा, 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ खर्च के जब आएगा तो आपका प्रतिनिधि कहलाएगा क्या वो? उसको दोबारा फिर 5 साल का खर्चना है, पहले तो वो पिछला निकालेगा, फिर अगला खर्चा निकालेगा, उसके बाद में प्रॉफिट निकालेगा। तो 400-500 करोड़ तो उसने एक साल में इकट्ठा करना ही है, नहीं तो उसकी तो दुकान बंद, उसका तो फ्यूचर खत्म, उसका फ्यूचर खत्म, उसके बच्चों का फ्यूचर खत्म। पार्टी कहेगी और लाओ बेटा, और लाओ, कमाओ पुत्र हो, और लाओ। पार्टी तो और मांगेगी और वो आपको और देता रहेगा आपसे लेके। और आप कौन है? मैं आपका सांसद नहीं हूं भाई, मैं तो प्रधानमंत्री का सांसद हूं। वो तो यही सोचेगा। तो आप क्या सोचते हैं आपके ऊपर है। अब आपको खुद सोचना है कि आपको लोकसभा का गठन करना है या आपको प्रधानमंत्री का गठन करना है। प्रधानमंत्री का गठन संविधान नहीं मानता, इनको जाने दीजिए वहां पे। मैं ये नहीं कहता आप किस पार्टी को भी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। संविधान में कोई पार्टी नहीं लिखी, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी है, ये है वो है, इससे संविधान को कोई लेना देना नहीं है। संविधान में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, संविधान में चुनाव है, प्रतिनिधि का चुनाव है, आपके सांसद का चुनाव है, या स्टेट में एमएलए का चुनाव है, चीफ मिनिस्टर का नहीं है। ये बात आप जब समझ जाएंगे ना अच्छी तरह से, फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लोकसभा का जो भेज रहे हैं एमपी बना के, उसकी वैल्यू फिर बढ़ती है। फिर वो क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट से, आपने ये क्यों नहीं किया। फिर वो डरेगा नहीं उससे, क्योंकि आप उसके पीछे हैं या आप उसके पीछे नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो किसकी चिंता करेगा? वो तो उसकी करेगा जो खरीद रहा है उसको, वो जो खरीद रहा है उसको। वो पैसा दे रहा है टिकट का, मतलब खरीद रहा है टिकट, बात है कि हो गई। फिर वो आपको खर्च रहा है पैसे देके कि वोट दे दो मुझे। उधर वो प्रधान, उधर वो पार्टी से टिकट खरीद रहा है, इधर वो आपसे वोट खरीद रहा है। वो तो आप दोनों का खरीदार हो गया, तो आपको वो क्या देगा? ये बात सोचिए। यही इस देश का खतरा है। डेमोक्रेसी को हमने क्रूक डेमोक्रेसी कर दिया, क्योंकि हम गलत हैं, डेमोक्रेसी नहीं, हम नहीं समझते। अब आगे थोड़ा जंप मारते हैं कि हम वोट का क्या करते हैं, क्या है वोट, क्या है, किस बला का नाम वोट है और हम क्यों दें, हमें क्या लेना है इस बात से। आगे चलिए, आर्टिकल 325, 326, 327 क्या कहते हैं आर्टिकल? यह कहते हैं एक चुनाव आयुक्त है, उसका काम चुनाव के रोल को तैयार करना है, उसका काम चुनाव को कराना है, उसका काम आपकी सहायता करके इन प्रतिनिधियों को चुनवा के भेजना है आगे। ये चुनाव आयोग का काम है। मतलब वो आपके लिए सर्विस कर रहा है, आप सारे मिलके उससे काम ले रहे हैं कि ये रोल बनाइए, चुनाव कराइए, चुनाव को कंट्रोल कीजिए और फिर उनको आगे भेज दीजिए। ये काम चुनाव आयोग का है। और उसमें यह भी लिखा है कि जो चुनाव आयोग रोल बनाएगा, उस रोल में उनके नाम होंगे जो इस देश के नागरिक हैं। साफ साफ कहता है, पढ़ लीजिए आप खोल के आर्टिकल। जब आप नागरिक हैं तो आपका नाम वहां है। 18 साल से ऊपर है या पहले 21 साल था, वो है आप। उसको क्या कहते हैं? उसको एडल्ट सफरेज कहते हैं, उसको फ्रेंचाइज भी कहते हैं। वो इस देश का मताधिकारी है, इस देश का सिटीजन है, नागरिक है। ये उसमें कहा गया है। उसका दिमाग ठीक होना चाहिए आदमी का, उसको क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए, जेल नहीं होनी चाहिए, कुछ कंडीशन लिखी हैं उसके अंदर। वही इस देश का वोटर बन सकता है, वही इस देश का ना। जेल में रह के आप सजाओगे तो आप नहीं, तो सबको पता है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, कहीं ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि नागरिक छीनने का तो कानून ही नहीं है और ना बन सकता है, क्योंकि नागरिकता
छीनी नहीं जा सकती किसी भी कीमत पे, जब तक कि आप जेल में ना हो या आपने देश विरोधी काम ना किया हो या बाहर जाके देश को किसी को ऐसा काम ना किया देश को नुकसान हुआ हो, आपकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। हाँ, आपका पासपोर्ट इंपाउंड किया जा सकता है, इतना हो सकता है, उसे आप नागरिकता छीनना नहीं कह सकते। आज आप पासपोर्ट आपका इंपाउंड हो गया, ठीक है, आप देश नहीं छोड़ सकते, लेकिन देश के अंदर तो है। ये बातें मुझे नहीं लगता कि वकील भी समझाएंगे बच्चों को, अब उनको नहीं समझाते वो, क्योंकि उनका तो अपना प्रोफेशन है, पैसे कमा के बात करनी है। लेकिन हमें तो पैसे नहीं कमाने, हम तो नागरिक हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी गलत फहमियों से बाहर आइए। ये नेताओं की बातों में बिल्कुल नहीं जाना, ये सारे बदमाश हैं, कांग्रेस बीजेपी जो भी है, इनकी तो अपनी दुकानें हैं, इनकी इंडस्ट्री है, इनको तो अपनी दुकानें चलानी है, जीतेंगे तो आगे चलेंगे ना, पर हमको तो नहीं जीतना। हम तो चाहते हैं हट जाएं, सब हट जाएं, ये गंद ही निकल जाए राजनीतिकों की। ये दल जिसको कहते हैं, मैं दलदल कहता हूँ, तो दलदल है ये लोकतंत्र, ये दलदल है जिसमें हम डूब रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं। 325, 326, 327 में आपके अधिकार छिपे हुए हैं, उसको समझिए। किसी ने नहीं दिए, संविधान ने दिए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि इनको निकाल दे, सुप्रीम कोर्ट में भी शक्ति नहीं कि इसको निकाल दे, वो भी बंधा है इनसे। आपका वोटर कार्ड इस बात का सबूत है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपका लिस्ट में नाम होना इस बात का सबूत है कि आप इस देश के नागरिक हैं। कौन सा सबूत मांगते हैं आप? थप्पड़ खाओगे सबूत मांगोगे, तो याद रख लेना, किसी में हिम्मत नहीं कि आपको क्रॉस कर सके, क्योंकि मैं संविधान हूं, मैं अग्नि हूं, मेरे सामने ज्यादा बोलना नहीं। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, सर्वधर्मी हूं मैं, और मैं उसका भी हूं जो धर्म नहीं मानता, जो धर्म नहीं मानने का भी हूं मैं, और जो धर्म मानता है मैं उसका भी हूं, क्योंकि मैं धर्म नहीं हूं, मैं संविधान हूं। मैं आप सबके धर्मों से अलग धर्म हूं, और जब तक आप जियोगे, आपके बच्चे जिएंगे, आपके खानदान जिएंगे, तब तक मैं उनका साथ देता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। हम दोनों ने एक दूसरे को शक्तियां, और मेरे अंदर जो शक्तियां समाई हैं वो आपके लिए हैं, वो ना किसी प्रधानमंत्री के लिए, ना किसी राष्ट्रपति के लिए, वो थोड़ी थोड़ी उनके पास है। कोर्ट की भी शक्ति लिमिटेड है, लोकसभा की शक्ति भी लिमिटेड है, हाँ, लेकिन आपकी शक्ति लिमिटेड नहीं है। वोट को समझिए, क्वेश्चन कीजिए उससे कि तू क्यों किया ऐसा। उस एमपी से पैसा देते हैं उसको हम काम करने का, फ्री नहीं काम करता। अगर तू पार्टी को पैसा देता तो तेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों दिया पैसा, मत देता, पर वोट तो मैंने दिया, पार्टी ने तो नहीं दिया। मेरे वोट से जीता, मेरा काम कर, नहीं तो लात मार के भगाता हूं, भाग जाए यहां से, दूसरा आएगा वो काम करेगा। इतना हिम्मत है आप में, वोटर में यह हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, इजराइल में चौथा इलेक्शन होने वाला है, स्पेन में भी चौथा इलेक्शन होने वाला था, लेकिन हमारे यहां तो बाप का माल समझ के बैठ जाते हैं। दादा लाई जायदाद है मेरी, मैं नहीं छोड़ता, तुम्हारे बाप की जायदाद है, ये पब्लिक की सीट है, ये तुम्हारे बाप की सीट नहीं है, ये लोकसभा है, पब्लिक की सभा है, ये पब्लिक है। यहां आपको हमने अधिकार देके भेजा है, काम करो नहीं तो भाग जाओ। इस बात को आपको नहीं समझ आता। भारत के संविधान की आप इज्जत नहीं करते, रोज के रोज वो इसको डंडा मार रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसको बचाते नहीं हैं। दादागिरी दिखाई जा रही है, दादागिरी दिखा रहे हैं लोग। हम नहीं मानते, तुम्हारे बाप की औकात है, नहीं मानते, तुम होते कौन है कहने वाले नहीं मानते? मेरे बाप के बाप के बाप ने लिख के दिया है ये, हम कौन होते कि नहीं मानते? मैं मानता हूं तो तुम्हें मानना होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए नागरिक लोगों, नहीं तो ये आपका कच्ची उम्र निकाल देंगे, ये गुंडे बदमाश राजनीति वाले, ये आपका खून चूस लेंगे। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनकी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, भाड़ में जाए देश। किसी को मुसलमान की तारीफ है, किसी की हिंदू की तारीफ है, नागरिक की बात नहीं सोचते। ये मर जाए लोग इनकी बला से, इनको क्या, इनके बाप का क्या जाता है? आग लग जाए मकानों में, इनको क्या, इनके बाप का क्या जाता है? इनके वोट पकते रहने चाहिए, बस यही इनका संविधान है। इनके बैंक चलने चाहिए वोट के, इनकी वोट की शक्ति चलनी चाहिए, इनकी सीटें रहनी चाहिए, बस। बाकी ड्रामा है सब। सब चोर डकैत एक साथ मिल गए और हमें गुलाम बना कर रखा है।
और आगे भी ऐसे ही रखेंगे जब तक हम इनका ग्रहवान पकड़ के सीट से ना उतार दें। हमारे अंदर वो खून नहीं है जो गर्म होता है, हमारे खून जमे हुए खून है, क्योंकि हमारी गुलामी की इतनी खाना अंदर गया हुआ है, वो पचा नहीं अब तक, वो पचा नहीं अब तक खाना। अंग्रेज की गुलामी का, मुगल की गुलामी का, आर्यंस की गुलामी का, वो अभी तक निकला नहीं हमारे शरीर से। हम उसको सांसों में रखे हुए हैं, उसको निकलने नहीं देते। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप चाहे बुजुर्ग हों या छोटे 18 साल के हों, ये सबको बता रहा हूं, क्योंकि आप खोल के संविधान पढ़ते नहीं। मैंने बहुतों से बात की है, पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम है इस बात से। पार्टियों के पीछे भागते हैं, नेताओं के पीछे। अरे वो कुछ नहीं, उनके औकात कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आप आगे आइए, अपने बच्चों को ले आइए। आप राजनीति में कौन रोकता है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, संविधान पॉलिटिक्स। संविधान ने हक दिया आपको पॉलिटिक्स का। कहा है ना, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राइट जस्टिस, जस्टिस यही है कि आपके बच्चे भी एमपी बन के आए और प्रधानमंत्री बने। यही जस्टिस है। क्यों कांग्रेस का आए या बीजेपी का आए, कि हम गुलाम हैं उनके? क्यों मैं उनका गुलाम रहूं? इस बात को आप समझ जाएंगे, आपका बहुत अच्छा होगा। अब मैं बात को यहीं रोकूंगा कि मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप थोड़ा सोचिएगा और फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। बाकी अगर आपको बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें बुरा लगी बात हो। आपका धन्यवाद। जय भारत।